खबर सुल्तानपुर से, जहां जनपद के पुलिस लाइन परिसर में रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम की अध्यक्षता में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रशिक्षित जवानों ने अनुशासन, तालमेल और उत्कृष्ट कदम ताल से सभी का ध्यान आकर्षित किया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि एसपी चारू निगम के आगमन से हुई। परेड कमांडर के नेतृत्व में जवानों ने उन्हें सलामी दी, जिसके बाद उन्होंने खुले जिप्सी से परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान जवानों को सुसज्जित वर्दी और अनुशासित प्रदर्शन की उन्होंने सराहना की। परेड के उपरांत सभी रिक्रूट आरक्षियों को संविधान के प्रति निष्ठा और जनसेवा की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में एसपी ने कहा कि पुलिस की वर्दी जिम्मेदारी, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने जवानों को ईमानदारी, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को सम्मानित भी किया गया। सर्वांग सर्वोत्तम इंडोर एवं आउटडोर स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। अपने संबोधन में एसपी ने कहा कि बदलते समय में पुलिस की भूमिका और आधुनिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान सीखी बातें फील्ड में बेहद उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने जवानों से अपील की कि वे जनता के प्रति संवेदनशील रहें और अपराधियों में कानून का भय बनाए रखें। समारोह के अंत में जवानों ने हर्ष फायर कर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और जवानों के बड़ी संख्या में परिजन मौजूद रहे। यह दीक्षांत परेड न केवल नए जवानों के करियर की शुरुआत है, बल्कि सुल्तानपुर पुलिस बल में नई ऊर्जा का संचार भी है। क्या रहा नए प्रशिक्षण जो प्रशिक्षित हुए हैं परीक्षार्थी? 60,000 लोगों की जो नागरिक भर्ती परीक्षा में सभी बच्चे आए थे, उनका 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में 60,000 लोगों का एक साथ प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कराया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है कि 60,000 रिक्रूट्स आरक्षी तैयार होकर अब सभी जिलों में जाएंगे। जो पॉपुलेशन वर्सेस पुलिस की जो संख्या का कमी रहती है, जिसके लिए आप देखेंगे कि पुलिस लगातार 24 घंटा काम करती है और एक साप्ताहिक अवकाश नहीं हो पाती उनके पास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस सरकार का ये पूरा मानना है कि हमारी जो कमी है पुलिस फोर्स की उसको बढ़ाते हुए इसके जस्ट बाद अगला भी रिक्रूटमेंट लगभग तैयार है। तो जो रेशियो ऑफ पीपल वर्सेस पुलिस है उसको बढ़ाने के प्रति एक ये बहुत बड़ा कदम है। और ये बच्चे जैसे ही थाने पर पहुंचेंगे तो थाने की जो फोर्स का इंक्रीज़ होगा वो एक अपने आप में क्राइम कंट्रोल में और प्रोफेशनल पुलिसिंग में एक अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। सभी को टेक्निकल एजुकेशन के साथ भेजा जा रहा है, क्योंकि जो कानून के परिदृश्य से देखा जाए तो क्राइम अब काफ़ी टेक्निकल होता जा रहा है। क्रिमिनल्स बहुत टेक्निकल हो गए हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और डीजीपी सर के निर्देशन में ट्रेनिंग से बहुत ही विस्तृत मॉड्यूल दिया गया, जिसमें सभी में एक इक्विवेलेंस रहे। तो बहुत ही वेल ड्राफ्टेड कोर्स बनाया गया था, जिसमें रिकॉर्डेड और जो जैसे आप मानते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग वो वाले मॉड्यूल बना के भेजे गए थे। हमारे सभी ट्रेनर्स को भी कई चरणों में ट्रेन किया गया था। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है अच्छे से ट्रेनिंग का। अब जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जिसको आप बोलते हैं कि जो फील्ड की ट्रेनिंग है, अब उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देकर सभी को पारंगत पुलिस अधिकारी बनाकर और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जनता की सेवा की जाए। और मैडम कितनी टोलियों में और हुए हमारे यहाँ से, इसके अलावा 102 महिला पुलिसकर्मी भी ट्रेन होकर हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे और 65 लोग हमीरपुर से ट्रेन होकर यहाँ पर जनपद सुल्तानपुर को आवंटित किए गए हैं। तो टोटल 450 से अधिक फोर्स आपको दिखेगी कि जनपद सुल्तानपुर में जो कमी थी उसके दृष्टिकोण से हमें उपलब्ध कराए गए हैं। तो जो कमी थी उसकी पूर्ति का पूरा प्रयास किया गया। हम पूरी कोशिश करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराई जाए, जनता के प्रति ये लोग अच्छे से कार्य करें। और जो भी हमारे डीजीपी सर के निर्देशन में टेक्निकल पुलिसिंग पर जोर है, उस पर पूरा ध्यान देकर इम्प्रूव्ड पुलिसिंग आप लोगों को नजर आएगी। थैंक यू।